दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने समय को दिखाते हुए, जहां एक राजा अपनी पूरी सेना के साथ एक गुफा के बाहर खड़ा होता है, क्योंकि इन्हें खबर मिली थी कि इस गुफा के अंदर एक ड्रैगन मौजूद है। राजा सेना के साथ अंदर जाता है और ड्रैगन उसकी पूरी सेना को मार देता है। और आखिर में राजा अपने घुटनों पर बैठकर ड्रैगन से यहाँ से जिंदा जाने के लिए कहता है। और यही सीन कट होकर बहुत साल आगे शिफ्ट हो जाता है, जिसमें हमें दो खूबसूरत सी राजकुमारियां दिखाई जाती हैं, जिनके नाम थे एलोडी और फ्लोरिया। ये दोनों जिस राज्य से ताल्लुक रखती थी वो बहुत ही गरीब था। यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, इसलिए यहाँ के लोग इस राज्य को छोड़कर जा रहे थे। इस राज्य के किंग थे लॉर्ड बेफोर्ड, जो कि फ्लोरिया और एलोडी के फादर थे। जब ये दोनों बहनें लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जाती हैं, तो इन्हें अपने महल की तरफ एक शाही गाड़ी आती हुई नजर आती है। इसलिए एलोडी और फ्लोरिया जल्दी से अपने महल आ जाती है और यहाँ इन्हें एक लेडी दिखती है जो कि एक शाही महल में आने के लिए इन्हें इन्वाइट करती है और फिर एलोडी की तारीफ करके यहाँ से चली जाती है। एलोडी अपने पेरेंट्स से पूछती है कि ये लेडी कौन थी और यहाँ पर क्यों आई थी। इस पर लॉर्ड बेफोर्ड कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए एक बड़े राज्य के राजकुमार का रिश्ता लेकर आई थी। वो राज्य बहुत अमीर है और इससे हमें काफी फायदा होगा। अपने राज्य की गरीबी दूर करने के लिए एलोडी भी इस शादी के लिए राजी हो जाती है और अगले दिन यह पूरी फैमिली पानी के जहाज से उस राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में महल पहुंच जाते हैं। शानदार से महल को देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं और महल के दरवाजे पर इनका वेलकम किया जाता है और फिर एलोडी अपने कमरे में जाती है, जो कि बहुत खूबसूरत था। बालकनी में जब एलोडी बाहर देखती है तो उसे सामने बालकनी में एक और लड़की दिखती है। खैर, दिन बीतता है और रात को एलोडी को दूर पहाड़ी पर एक आग जलती हुई दिखाई देती है। अगले दिन एलोडी की पूरी फैमिली प्रिंस की फैमिली से मिलती है और दोनों फैमिली की पहली मुलाकात काफी अच्छी रहती है। इसलिए रानी इजाबेल कल ही शादी करने के लिए कहती है। साथ ही एलोडी और हेनरी को बात करने के लिए अकेले में भेज देती है और दोनों आपस में बातें करते हैं और फिर घोड़े पर बैठकर राज्य देखने के लिए निकल जाते हैं। एलोडी हेनरी को बताती है कि कल रात मैंने पहाड़ी पर आग जलती हुई देखी थी। इस पर हेनरी कहता है कि हाँ, वहाँ शादी की एक प्राचीन रस्म की जाती है और हमारी भी होगी। इधर महल में जब एलोडी की स्टेप मदर इजाबेल से बात करने जाती है तो इजाबेल गरीब राज्य से बिलोंग करने की वजह से उसकी इंसल्ट करती है और बिना बात सुने यहाँ से चली जाती है। लेडी बेफोर्ड को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो एलोडी से इस शादी को ना करने के लिए कहती है, लेकिन एलोडी इस बात को इग्नोर कर देती है। अगले दिन हेनरी और एलोडी की शादी हो जाती है और एलोडी की फैमिली वापस अपने महल चली जाती है। इधर हेनरी की पूरी फैमिली एलोडी को लेकर गुफा के पास आती है और यहाँ एक लेडी एलोडी को बताती है कि ये एक रस्म है जिसमें तुम्हें रॉयल ब्लड में शामिल होना है और फिर हेनरी का हाथ काटकर एलोडी के ब्लड के साथ मिक्स कर दिया जाता है। रस्म पूरी होने के बाद जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो हेनरी एलोडी को गोद में उठा लेता है और अचानक से उसे गुफा में फेंक देता है। एलोडी को जब होश आता है तो वो गुफा में अकेली होती है। वो हेल्प के लिए चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं आता। लेकिन एलोडी की आवाज से ड्रैगन जाग जाता है। इसे देखकर एलोडी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भागती है, लेकिन ड्रैगन कहता है कि तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती और फिर ड्रैगन अपने मुंह से आग फेंकता है, जिससे एलोडी छुपकर बैठ जाती है, लेकिन इसका पैर जल जाता है। यहाँ ड्रैगन से बचने के दौरान एलोडी को वो लड़की भी नजर आती है जिसे एलोडी ने बालकनी में देखा था, जो कि अब मर चुकी थी। अपने पैर को कपड़े से बांधकर एलोडी गुफा से निकलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पैर स्लिप होने की वजह से वो एक दूसरी जगह पर आ गिरती है और यहाँ एलोडी को एक नीली लाइट दिखती है, जो कि असल में नीले पेड़ों से आ रही थी। एलोडी को इन पेड़ों पर नीले चमकते हुए कीड़े भी दिखते हैं, जिन्हें एलोडी रोशनी के लिए कपड़े में भर लेती है। जैसे ही एलोडी आगे बढ़ती है तो इसे ऊपर बर्फ से गिरता हुआ पानी दिखता है, जिसे एलोडी पीने लगती है। लेकिन इतने में ही यहाँ ड्रैगन आ जाता है, जिससे बचने के लिए एलोडी फिर से इधर उधर भागना शुरू कर देती है और इस बार फिर एलोडी एक गड्ढे में आ पहुंचती है, जहाँ दीवारों पर पत्थर पर इसे बहुत सारी लड़कियों के नाम मिलते हैं। यानी इससे पहले भी कई लड़कियां यहाँ बलि देने के लिए भेजी गई थी। इन सबसे परेशान होकर एलोडी यहीं सो जाती है और जब इसकी आंख खुलती है तो देखती है कि इसके पैर पर बहुत सारे लाइट वाले कीड़े चिपके हुए हैं। एलोडी ने हटाकर देखती है तो जले हुए जख्म पहले से बेहतर हो चुके थे। अब एलोडी गुफा से निकलने की कोशिश करती है और आगे जाकर इसे बाहर जाने का नक्शा मिलता है। एलोडी भी इसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है, जो कि बहुत ही खतरनाक रास्ता था, लेकिन यहीं से एलोडी बाहर जा सकती थी। इसलिए वो किसी तरह ऊपर जाती है और बाहर देखती है कि वो गुफा के बहुत ऊपर आ चुकी है। नीचे से कुछ सैनिक गुफा की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए एलोडी मदद के लिए इन्हें बुलाती है, पर इतने में ही ड्रैगन यहाँ पे आ जाता है और एलोडी पर हमला करता है, पर किसी तरह एलोडी खुद को बचा लेती है। ड्रैगन कहता है कि आज तक यहाँ से कोई भी जिंदा बच के नहीं गया है और तुम भी नहीं जा पाओगी। इधर एलोडी के फादर उसे ढूंढते हुए गुफा के अंदर आ जाते हैं और अपने सैनिकों से कहते हैं कि जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे।
एलोडी भी यहाँ से निकलने के लिए नीचे आ जाती है और यहाँ इसे कुछ सोना और 3 मरे हुए ड्रैगन के अंडे दिखते हैं। ये सब देख एलोडी भी समझ जाती है कि जब सालों पहले राजा अपनी सेना के साथ यहाँ पे आया था तो उसने इन अंडों में से ड्रैगन को निकलते हुए देख लिया था, इसलिए उसने इन बच्चों को मरवा दिया। इसलिए ड्रैगन ने सभी को मार दिया और आखिर में राजा ने अपनी जान बचाने के लिए ड्रैगन के सामने घुटने टेक दिए। राजा ने यह भी कहा कि तुम मेरी जान बख्श दो, इसके बदले तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। इस पर ड्रैगन ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को खोने के बाद तड़प रहा हूं, तुम भी ऐसे ही तड़पो और इसके लिए तुम मुझे अपनी हर पीढ़ी से 3 बच्चों की बलि दोगे। राजा इस शर्त को मान लेता है। इधर सैनिक एलोडी को गुफा में ढूंढ ही रहे थे कि तभी ड्रैगन इनके सामने आ जाता है और एक एक करके सभी सैनिकों को मौत की नींद सुला देता है और सिर्फ लॉर्ड बेफोर्ड ही बचता है, जो कि अपनी बेटी को बचाने के लिए ड्रैगन का सामना करता है और तलवार लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन ड्रैगन इसे पकड़ लेता है और एलोडी को बाहर आने के लिए कहता है, पर राजा अपनी बेटी को बाहर आने से मना कर देता है। ये देखकर ड्रैगन राजा को मार देता है। अपने फादर की डेथ देखकर एलोडी चीख पड़ती है और ये आवाज ड्रैगन भी सुन लेता है, लेकिन ये एलोडी के बजाय एक बचे हुए सैनिक को मारने चला जाता है। इसलिए एलोडी अपने फादर के पास आती है, जो कि एलोडी को बताता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारा शिप के पास इंतजार कर रही। एलोडी अपने फादर को फोरहेड पर किस देती है और रस्सी की मदद से गुफा से बाहर निकलने लगती है, लेकिन ड्रैगन इसे देख लेता है और इसकी तरफ आग फेंकता है। पर एलोडी किसी तरह गुफा से बाहर आकर अपने फादर का घोड़ा लेकर यहाँ से भाग निकलती है। ये देखकर ड्रैगन भी इसका पीछा करता है। ड्रैगन को देखकर एलोडी घोड़े से उतरकर एक जगह छुप जाती है और ड्रैगन घोड़े को जला देता है, पर फिर भी एलोडी इसके हाथ नहीं लगती, इसलिए वो गुस्से में पहाड़ी पर आग फेंकने लगता है और सब तबाह होना शुरू हो जाता है। दूर महल में जब ये नजारा इजाबेल देखती है तो वो एलोडी पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। रात को इजाबेल अपने सैनिकों के साथ शिप में जाती है और वहां लेडी बेफोर्ड को चाकू मारकर फ्लोरिया को अपने साथ ले जाती है। सुबह एलोडी जब पहाड़ी से निकलकर बाहर आती है तो बेफोर्ड जख्मी हालत में एलोडी के पास आकर इसे बताती है कि इजाबेल फ्लोरिया की बलि देने के लिए उसे अपने साथ ले गई है, उसे तुम ही बचा सकती हो। इस पर एलोडी कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं फ्लोरिया को कुछ नहीं होने दूंगी और अब हमारे फादर भी इस दुनिया में नहीं रहे। ये बताते ही एलोडी यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इजाबेल अपना खून फ्लोरिया के साथ मिक्स करके ड्रैगन की गुफा में उसे फेंक देती है। ड्रैगन अपने बच्चों को देखकर कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें मार दिया और आज मैं उनके वंशज को भी मार दूंगा, क्योंकि एलोडी अपनी बहन फ्लोरिया को बचाने जरूर आएगी। इतने में ही एलोडी ड्रैगन का ध्यान भटकाकर फ्लोरिया के पास आ जाती है और इसे अपने साथ ले जाने लगती है। इससे पहले कि एलोडी गुफा से बाहर निकल पाती, ड्रैगन यहाँ पे आ जाता है। एलोडी अपने फादर की तलवार लेकर ड्रैगन के सामने खड़ी हो जाती है और ड्रैगन से कहती है कि हम दोनों के साथ ही धोखा हुआ है। मुझसे कहा गया था कि तुमने गांव वालों पर हमला किया था, जबकि उन लोगों ने तुम्हारे बच्चों को मारा था। ड्रैगन जब कहता है कि वो तुम्हारे पूर्वज थे तो एलोडी कहती है नहीं, वो मेरे पूर्वज नहीं है। ड्रैगन को एलोडी पर यकीन नहीं होता और वो आग फेंकना शुरू करता है, जिस वजह से एलोडी पानी में गिर जाती है। लेकिन जब पानी से बाहर निकलती है तो फिर से ड्रैगन इसके सामने आ जाता है और एलोडी को पकड़ लेता है। ये देखकर एलोडी तलवार से ड्रैगन की आंख पर हमला करती है, जिससे ड्रैगन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दोनों के बीच फाइट होती है और जब ड्रैगन एलोडी पर आग फेंकता है तो वो उसमें खुद ही जलना शुरू हो जाता है। एलोडी ड्रैगन को अपने हाथ पर लगाया गया कट दिखाती है और कहती है कि शाही खून को हमारे खून में मिलाने के बाद हम जैसी लड़कियों को तुम्हारे पास भेजा जाता है। एलोडी ड्रैगन से कहती है कि जैसा उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया तुमने वही उनके साथ किया, फिर फर्क क्या रह गया। इस पर ड्रैगन कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन एलोडी इसे नहीं मारती, बल्कि उन नीले कीड़ों को लेकर ड्रैगन के जख्मों को सही करती है। इसके बाद एलोडी हेनरी के महल में आकर देखती है कि हेनरी अब तीसरी शादी कर रहा है ताकि तीसरी बलि चढ़ा सके। इसलिए एलोडी दुल्हन को सारी हकीकत बताकर उसे यहाँ से भगा देती है और फिर ड्रैगन यहाँ आकर पूरे महल को जला देता है और सभी लोग मारे जाते हैं। लास्ट में हम एलोडी और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो कि अपने फादर की डेथ के बाद राज्य संभालने की जिम्मेदारी अपनी माँ को देती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संग में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली मूवीज के एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।